हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 की चौथी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इसको जो कंपोस्ट किया वो कैरोलिन वेल्स ने कंपोस्ट किया, यानी इसको जो रचा है। बहुत बेहतरीन पोएम है। इसमें कुछ जानवर दिए गए हैं, इसको किस तरीके से हमें पहचानना है इसके बारे में बताया गया है। बेहतर पोएम है, थोड़ी लेंदी है, ज़्यादा लेंदी है नहीं, मतलब है। छः जानवरों के बारे में बताया गया है इसमें। हम एक एक करके सब जानवरों को देखते हैं। तो लेसन का जो नाम है हाउ माने कैसे, टू टेल बताएं वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को कैसे बताएं, इस बारे में है। कैरोलिन वेल्स ने इसको क्या करा है, कंपोस्ट किया है। आइए पहला स्टेंजा देखते हैं। इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस। इफ़ माने यदि, ईवर माने कभी, यदि कभी, यू माने तुम, शुड माने चाहिए, गो माने जाना, बाई चांस इत्तेफाक से, ये संभवतः, यदि तुम्हें संभवतः जाना चाहिए। टू जंगल, कहाँ पर जाना चाहिए, जंगल। इन द ईस्ट, पूरब के जंगलों में। कहाँ पर जाना चाहिए, पूरब के जंगलों में। यानी संभवतः तुम्हें कभी अगर जाना पड़ जाए, इत्तेफाक पड़ जाए, तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, पूरब के जंगलों में जाना चाहिए। एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस। एंड माने और, इफ़ माने यदि, देयर माने वहाँ, शुड माने चाहिए, टू यू तुम्हें, एडवांस माने आगे बढ़ना। और यदि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, यानी जंगल में पहुँच गए और तुम्हें जंगल में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ए लार्ज, एक बड़ा, ए लार्ज एंड टिनिंग वीस्ट। ए लार्ज माने बड़ा, एंड माने और, ट्वेनिंग बोलते हैं भूरा पीला, वीस्ट माने जानवर। तो तुम्हें क्या मिलेगा, भूरा पीला जानवर मिलेगा। इफ़ ही रोर एट यू, इफ़ माने यदि, ही माने वह, रोर दहाड़ता, एट यू तुम्हारे ऊपर, यदि वह तुम्हारे ऊपर दहाड़ता है। एज यू आर डाइंग, जैसे तुम मर जाओ, यानी वो ऐसे दहाड़ेगा कि तुम क्या हो जाओ, मर जाओ। यू विल नो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। यू माने तुम, विल नो जानोगे, तो तुम क्या करोगे, जानोगे। इट इज़ द एशियन लॉयन, ये क्या है, एशिया का शेर है, एशिया का लॉयन है। तो ये हमें जो पहला जानवर क्या मिला, शेर मिला, एशिया का शेर, एशिया का लॉयन। आइए स्टूडेंट, अब हम दूसरा स्टेंजा देखते हैं इसी का। और इफ सम टाइम, और माने और, इफ माने यदि, सम टाइम कभी कभी। वहन रोरिंग, वहन माने जब, रोमिंग माने घूमो, राउंड माने चारों ओर, जब तुम चारों ओर घूमो, यदि कभी तुम चारों ओर घूमे। ए नॉवल वाइल्ड बीस्ट, ए नॉवल माने शाही, वाइल्ड माने जंगली, बीस्ट माने जानवर। तो जंगली जानवर ग्रीट यू, तुम्हारा स्वागत करेगा। तो जंगली जानवर क्या करेगा, तुम्हारा स्वागत करेगा। विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो ग्राउंड, विद माने साथ में, ब्लैक माने काली, स्ट्रिप माने धारियाँ, उस पर क्या होंगी, काली धारियाँ होंगी। ऑन ए येलो ग्राउंड, और उसकी जो चमड़ी होगी, खाल होगी, वो कैसी होगी, पीली होगी। येलो माने पीली, ग्राउंड माने जो उसकी चमड़ी है, यानी जो खाल है उसकी, वो कैसी है, पीली है। उस पीली चमड़ी पर क्या है, काली काली धारियाँ हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट यू, जस्ट बिल्कुल, नोटिस ध्यान देना। इफ़ यदि, ही माने वह, ईट्स यू तुम्हें खाता है, ध्यान देना, यदि वह तुम्हें खाता है। द सिंपल रूल, तो साधारण नियम, में हेल्प यू लर्न, तुम्हें सिखाएगा। तो साधारण सा नियम ये तुम्हें क्या है, सिखाएगा। द बंगाल टाइगर टू डिसीव, द बंगाल माने बंगाल का, टाइगर माने चीता, तो द बंगाल माने बंगाल, टाइगर माने चीता, बंगाल का चीता। टू डिसीव, कठिनाई से पहचानोगे, तो तुम उसे कठिनाई से पहचानोगे, यानी वो क्या होगा, बंगाल का टाइगर होगा। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेंजा, यानी हमने दो जानवरों के बारे में पढ़ लिया। एक पहले हमने पढ़ा एशियन लॉयन के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ा। अब आइए हम तीसरे जानवर के बारे में पढ़ते हैं। इफ स्टार्लिंग फोर्थ ए वीस्ट यू व्यू। ए स्टार्लिंग, स्टार्लिंग का मतलब होता है टहलते हुए,
फ्रंट माने आगे, फोर्थ माने आगे, आगे टहलते हुए। ए बीस्ट माने जानवर, यू व्यू तुम्हें नजर आए, यानी एक जानवर टहलते हुए आगे तुम्हें नजर आए। होज हाइट, होज माने जिसकी, हाइट माने खाल, पशु की खाल। विद स्पॉट्स धब्बे होंगे, यानी उस खाल पर क्या होंगे, धब्बे होंगे। इज प्रिपेयर्ड, यानी धब्बों से वो उसका शरीर क्या होगा, ढका हुआ होगा। प्रिपेयर्ड का मतलब होता है धब्बों से ढका हुआ। स्पॉट माने धब्बे और प्रिपेयर्ड माने ढके हुए, यानी उसकी जो चमड़ी होगी, खाल होगी, वो क्या ऐसे होगी, धब्बों से ढकी हुई होगी। एज सून एज, जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू। एज सून एज, जैसे ही माने वह हैज लेफ्ट, छलांग लगाए, ऑन यू तुम्हारे ऊपर, जैसे ही वह तुम्हारे ऊपर छलांग लगाए। यू विल नो, तुम जानोगे। इट इज द लेपर्ड, तो वो क्या है, तेंदुआ है। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। यू विल नो, तुम जानोगे। इट इज लेपर्ड, वो क्या है, तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड, ये अच्छा नहीं होगा। टू रोर, दहाड़े, विद पेन, दर्द से, ये अच्छा नहीं होगा, वो दर्द से क्या करे, दहाड़े। ही विल ओनली लैप, वह क्या करेगा, छलांग लगाएगा। एंड लैप, छलांग लगाएगा। अगेन, बार बार, तो वो बार बार क्या करेगा, छलांग लगाएगा, छलांग लगाएगा। वो दहाड़ेगा नहीं, पेन से, दर्द की वजह से वो दहाड़ेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, बार बार छलांग लगाएगा। तो ये हमारे 3 जानवर हो जाते हैं। पहला हमारा होता है एशियन लायन, दूसरा होता है हमारा बंगाल टाइगर, और तीसरा होता है लेपर्ड यानी तेंदुआ। आगे हम देखते हैं चौथा जानवर देखते हैं। स्टूडेंट, आप लोग अपनी बुक में देख लेना, इसमें थोड़ा साफ शायद नहीं आता हो आप लोगों को नजर, तो आप लोग अपनी बुक निकाल के पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ। चौथा जानवर कह रहा है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड। इफ माने यदि, वहन माने जब, यदि जब, यू माने तुम, आर माने हो, वॉकिंग माने टहल रहे, राउंड माने चारों ओर, योर यार्ड अपने आंगन में। यदि तुम अपने आंगन में चारों ओर टहल रहे हो। यू मीट ए क्रीचर देयर, यू माने तुम, मीट माने मिलते हो, ए माने क्रीचर माने प्राणी से, देयर माने वहाँ, तो तुम एक प्राणी से वहाँ पर मिलते हो। हु हग, हु माने जो, हग माने गले मिलेगा, यू माने तुमसे, वेरी वेरी हार्ड, बहुत जोर से, बहुत जोर से वो तुमसे क्या मिलेगा, गले मिलेगा। यानी तुम आंगन में टहल रहे हो, एक क्रीचर यानी एक जानवर है जो तुमसे बहुत जोर से क्या मिल रहा है, गले मिल रहा है। वी श्योर, निश्चित रहो। इट इज ए वियर, ये क्या होगा, भालू होगा। तो तुम क्या निश्चित रहो, वो क्या होगा, भालू होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि तुम्हें कोई संदेह हो। इफ माने यदि, यू माने तुम, हैव रखते हो, एनी डाउट कोई संदेह, यदि तुम संदेह रखते हो। आई गेस, मेरा अनुमान है, मेरा, आई गाइस मेरा अनुमान है। आई विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर। ही माने में विल गिव देगा, यू माने तुम्हें जस्ट बिल्कुल, वन मोर और अधिक, केयर माने दुलार, वो तुम्हें फिर से क्या करेगा, दुलार करेगा। तो ये हमारा चौथा जानवर क्या है, भालू है, जो हमें आंगन में मिलेगा, जो हमें गले मिलेगा, बहुत जोर से गले मिलेगा, बहुत जोर से हमसे गले मिलेगा। आइए अब हम देखते हैं पांचवा जानवर। दो टू डिस्टिंग्विश, दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश पहचानना, यद्यपि पहचानना, विशिष्ट जानवरों अपनी शिकार के जानवरों को पहचानना। ए नौ सीखिए को, माइट नोपल्स, असमंजस यानी परेशान कर दिया, यानी ये कोई एक नौसिखिया है, किसी जानवर को उसको पहचानना है तो उसको क्या होगा, असमंजस होगा, परेशानी होगी पहचानने में, किसी जानवर को पहचानने में। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। यू ऑलवेज, हमेशा, में टेल, बताता है, फ्रॉम द हाइना, यानी वो बताता है हाइना के बारे में होता है। थस, हाइना बोलते हैं लगड़बग्गे को। थस, ऐसा, हाइना कम आता है विद मैरी
स्माइल, हाइना जो है लकड़बग्गा वो कमाता है विद मैरी स्माइल, मुस्कुराते हुए, यानी जो लकड़बग्गा वो कैसे आता है, मुस्कुराते हुए आता है। बट किंतु इफ़ यदि दे वीप वे रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल, अगर वो रोते हैं तो वो कैसे क्या होते हैं, क्रोकोडाइल होते हैं। यानी कोई एक नौसिखिया है, उसको उसके सामने दो जानवर आ जाएं, एक लकड़बग्गा आ जाए और एक क्या आ जाए, मगरमच्छ आ जाए, तो वो कोई नौसिखिया है तो उन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो ये बता रहे हैं उसको कैसे पहचाना जाएगा, जो लकड़बग्गा है वो मुस्कुराते हुए आएगा और रोते हुए कौन आएगा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आएगा। कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू, तो वही बता रहे हैं। एक बार हम इस स्टैंजा को और देख लेते हैं। दो यद्यपि टू डिस्कुनाइज, पहचान ना हो, यदि किसी को पहचान ना हो, विष्ट जानवरों को, प्री शिकार के जानवरों को पहचान ना हो, नॉवल माइट, नौसिखिए को, तो नॉपल्स माइट, नॉपल नॉन प्लस, तो नौसिखियों क्या कर देगा, वो असमंजस में कर देगा। द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, यू माने तुम ऑलवेज में बता सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो टेल फ्रॉम द हाइना, हाइना को, यानी तुम अगर क्रोकोडाइल नहीं है लेकिन तुम हाइना को क्या बता सकते हो, क्रोकोडाइल बता सकते हो। थस इस प्रकार हाइना कम, हाइना जो लकड़बग्गा है कम आता है विद मैरी स्माइल, मुस्कुराते हुए, जो हाइना होता है वो कैसे आता है, मुस्कुराते हुए आता है। बट किंतु इफ यदि दे वी बे रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल, अगर वो रोते हुए नजर आए तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ हैं। कहते नहीं कि मगरमच्छ के आंसू हैं, तो वही, तो नौसिखिया अगर कोई है तो वो उसमें लकड़बग्गे में और मगरमच्छ में अंतर नहीं कर पाएगा। तो उसका इन्होंने ये बताया है कि लकड़बग्गा जो है वो मुस्कुराएगा और मगरमच्छ जो है वो रोएगा। अब लास्ट स्टेंजा स्टूडेंट, द ट्रू क्रेमिलोन इज स्मॉल, द ट्रू माने वास्तविक, क्रेमिलियन मतलब बोलते हैं गिरगिट, जो वास्तविक गिरगिट है वो इज स्मॉल, छोटा होता है। वो कैसा होता है, छोटा होता है। ए लिजार्ड, छिपकली, शॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली जैसी कोई चीज़, शॉर्ट ऑफ थिंग का मतलब होता है छिपकली जैसी कोई चीज़। ही हैज़ नॉट एनी ईयर, उसका कोई कान नहीं होता है, एट ऑल, बिल्कुल भी उसका कोई कान नहीं होता है, यानी जो लिजार्ड छिपकली है उसका कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही क्या नहीं होता है, पर भी नहीं होता, ना ही उसका कोई पर होता है। इफ देयर इज नोथिंग, यदि वहाँ कुछ नहीं हो, ऑन ट्री, पेड़ पर यदि वहाँ पर कुछ भी नहीं हो, थिस तो द कैमरेलियन यू सी, तो तुम क्या देख रहे हो, गिरगिट देख रहे हो। यदि उस पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है पेड़ पर, तो तुम क्या देखोगे, गिरगिट को पाओगे। एक बार हम इसको और देख लेते हैं। द ट्रू कैमरेलियन, द ट्रू माने सच्चा, कैमरेलियन का मतलब होता है गिरगिट, इज स्मॉल, छोटा होता है। जो गिरगिट होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। ए लिजार्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली की तरह दिखने वाला, लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली, शॉर्ट ऑफ थिंग कोई चीज़, छिपकली जैसी कोई चीज़। ही हैज़ नॉट एनी ईयर, उसका कोई कान नहीं होता है, एट ऑल, बिल्कुल भी उसका कोई कान भी नहीं होता है। एंड और नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही कोई पर पंख होता, पर होता है। इफ़ देयर इज़ नोथिंग, यदि वहाँ कुछ नहीं है, ऑन द ट्री, पेड़ पर यदि कुछ भी नहीं है, टाई, तो द कैमरेलियन यू सी, तो तुम क्या देखते हो, गिरगिट को देखते हो। स्टूडेंट, आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। 6 जानवरों का इसमें जिक्र किया गया था, जिसको कैसे करके हमें पहचाना है पोएट के अनुसार। बहुत बढ़िया जी पोएम थी। इस पोएम को स्टूडेंट आप लोग हाई स्कूल के जितने बच्चे हैं उन लोगों में इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। स्टूडेंट, इस चैनल में आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी यूपी बोर्ड हाई स्कूल की प्लस इंटर की एंड फर्स्ट सेमेस्टर बीए की, जो जर्नल इंग्लिश का जो MJPRU यूनिवर्सिटी से संबंध रखने वाले उनकी भी चैनल पे जो प्रिपरेशन की कराई जाएगी। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। थैंक यू।